पगडंडी। हरे पीले घास के मैदान से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाती वो एक छोटी सी पगडंडी थी। आसपास उगी हुई फूलों की झाड़ियों और हरी हरी बेलों से वो करीब करीब ढक गई। परली तरफ थोड़े ही फासले से एक बड़ी सड़क गुजरती थी। इस रास्ते पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमेशा गाड़ियाँ आती जाती और मोटरें दौड़ती। लोग बंद सवर कर इधर उधर फिरते। राजा की सवारी भी बाजे गाजे के साथ इसी सड़क से गुजरती। बेचारी गरीब पगडंडी इसकी तरफ भूले से भी कोई नहीं देखता था। इसे बड़ा दुख था और वो मन ही मन में सोचा करती, गरीब को इस दुनिया में कौन पूछेगा। जिसे देखो वो बड़े ही को इज्जत देता है। ऐसा क्यों है? एक दिन शाम के वक्त मोटर की आवाज़ से घबराकर कुछ बकरी के बच्चे इस पगडंडी पर आ गए थे। सड़क की भीड़ से बचने के लिए एक औरत भी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर इसी पगडंडी पर आ गई। पगडंडी एकदम पुरसुकून थी। इस पर मोटरें नहीं थीं, गाड़ियाँ नहीं थीं, धूल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दूर हटो कहकर चिल्लाने वाला भी कोई नहीं था। रास्ते पर उगी हुई घास खाते खाते बकरी के बच्चे खुशी से इधर उधर कूदने लगे। करीब ही उगे हुए फूलों को देखकर बच्चे भी नाचने लगे। इसमें से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने हार भी गूंथे। पगडंडी को बड़ा सुकून मिला। वो दिल ही दिल में कहने लगी, अगर रोज़ाना इस तरह प्यारे बकरोटे और खुश दिल बच्चे मेरे साथ खेलने आएं तो मुझे इस सड़क के ताम झाम से क्या लेना देना। रोज़ाना बकरी के बच्चे वहाँ आते और इधर उधर फिरते बच्चे भी फूल जमा करने आते, नाचते खेलते और वापस चले जाते। इस तरफ सड़क पर लोगों का शोरगुल मचा रहता। मोटरें दौड़ती और धूल उड़ाती रहती। तो दोस्तों, यकीनन आपको भी पगडंडी पे ही चलना पसंद आएगा। पुरसुकून रास्ता।